हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये बिल्कुल सुबह का टाइम, सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी हम लोग निकल गए हैं स्कूल के लिए, क्योंकि दिव्यांशु का स्कूल अभी खुल गया है। तो रिपोर्टिंग टाइम थी 6:30 बजे, तो अभी हम लोग 6 बजे ही निकल गए थे, क्योंकि टाइम लग जाता है। तो आज 21 जून है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कुछ फंक्शन वगैरह भी है, योगा डे सेलिब्रेट करेंगे, तो इसलिए भी बुलाया है बच्चों को जल्दी, तो इसी वजह से जा रहे हैं। और मीको को भी साथ में ले लिए थे हम लोग, क्योंकि उनको भी अपना योगा का वीडियो बना के सेंड करना है ग्रुप में। तो फिर हमने कहा कि चलो। तो यहाँ पर मीको बोल रहा था कि मम्मी हमें रहने दो, हम घर पे ही कर लेंगे, आप आइएगा। तो फिर हम कहे कि काफ़ी टाइम हो जाएगा, हम लोगों को भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना होता है, तो उधर ही कर लिया जाएगा, चलो तुम भी। तो मैंने उसको भी ले लिया था। तो अभी हम लोग निकल गए हैं और सुबह का ही टाइम है, तो थोड़ा सा मतलब कि रास्ता काफ़ी खाली खाली है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। अब वैसे ना काफ़ी जाम हो जाता है स्कूल जब ओपन होता है तो, लेकिन अभी छुट्टियां ही चल रही हैं, कुछ कुछ स्कूल खुले हैं, कुछ बंद हैं, तो अभी खाली रोड है बिल्कुल ही। तो अभी दिव्यांशु का ही स्कूल खुला है, मीको का भी नहीं खुला है। तो भाई मैं बोल रही थी कि दिव्यांशु तो अभी स्कूल जाने लगा, लेकिन मीको अभी घर ही पे रहेगा। तो मीको को 1 जुलाई से खुलेगी। वैसे बड़े बच्चों का ना जल्दी खुल जाता है, क्योंकि इनका अभी तो वैसे पेपर ही चलेगा, पूरे वीक पेपर ही चलेगा। बाकी जैसे 1-2 तारीख से ही रेगुलर क्लास होंगे, लेकिन फिर भी अभी पेपर है तो बच्चों को भेजना ज़रूरी होता है। इसी चक्कर में ना कहीं जाए भी, मतलब बाहर आना जाना भी नहीं हो पाता है। तो अभी देखिए बिल्कुल ही रोड एकदम से खाली है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे, लेट नहीं होगा। तो अभी ना स्कूल मतलब सारे ओपन नहीं हुए हैं। अगर सारे खुले होते हैं ना, तो इधर इतना जाम रहता है ना कि आपको मतलब आधा घंटा पहले ही निकलना पड़ता है घर से, तब जाके स्कूल पहुंच पाते हैं। तो अभी तो मतलब खाली है, तो टाइम से पहुंच जाएंगे। वही मैं देख रही थी कि देखो अभी स्कूल खुला नहीं है तो। और उसके बाद ना दिव्यांशु को छोड़ के फिर हम आ गए थे इधर। तो यहाँ पर मीको से मतलब 1-2 स्टेप कराए थे, ये कर तो नहीं रहा था, रेडी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने कहा कि करा देते हैं। तो यहाँ इनके पापा बैठे थे इधर, और मीकू को बिठा बिठा के मतलब कि बोल बोल के कराए थे। वैसे 1-2 स्टेप पीछे आता भी है जो इजी इजी हैं, हमने सिखाया है, लेकिन अभी ये लोग करते नहीं हैं, बच्चे वैसे ही हैं। तो योगा ना बहुत मतलब ज़रूरी है खुद के लिए। अगर डेली प्रॉपर डे अगर करें ना, तो काफ़ी मतलब फिट आदमी रहेगा। लेकिन हाँ, हम लोग कितना आलस कर जाते हैं, कब करते ही नहीं हैं। तो और आज है तो आज अक्सर लोग निकलेंगे कि नहीं योगा करना है करेंगे सब लोग। तो वही मैं निकली यहाँ पार्क में, मतलब बहुत लोग आए हुए थे, योगा कर रहे थे। और कुछ कुछ तो मतलब कि लगा हुआ था, शिविर लगा हुआ था कि लोग आके करें अपना बैठ के। कई लोग आके बैठते भी नहीं हैं, कई लोग तो वैसे सिखाने वाले भी बैठे हैं, आए हैं, लेकिन लोग आके बैठेंगे ही नहीं, आके टहलेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। तो यहाँ भी वैसे ही था। तो यहाँ पर हमने तो इनको भेजना था ग्रुप में वीडियो बना के, तो इसलिए हमने करवाया इधर। फिर इधर ही हम लोग भी कर लिए थे, और हमें एक्सरसाइज करना था, थोड़ा बहुत टहलना था, तो हम भी अपना टहले, एक्सरसाइज किए। उसके बाद बैठ के यहाँ पर 15-20 मिनट हमने भी अपना 1-2 आसन किया था। और वैसे तो हमने पूरा ट्रेनिंग लिया हुआ है योगा का, तो हमें आता है सारे स्टेप, लेकिन हम भी वैसे ही हैं कि मतलब कि करते ही नहीं है कहीं प्रॉपर डे में। जैसे कि आप कोई भी चीज़, दवा खाओ, चाहे कोई एक्सरसाइज करो, चाहे कुछ भी करो, तो अगर लगातार जब करेंगे ना, तब जाके चीज़ उससे फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पर तो कई महीनों से हमने अपना योगा वगैरह छोड़ रखा है, क्योंकि ये कर ही नहीं रहे थे। और हर बार की तरह इस बार में हमने सोचा था कि अपना वेट लॉस करेंगे, लेकिन इस बार पता नहीं क्या हुआ कि मतलब कुछ कर ही नहीं पाए। थोड़ा सा तबीयत का भी इशू हो गया था, तो इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सरसाइज किया, टहले, उसके बाद यहाँ बैठ के 1-2 आसन किया। और उसके बाद ये देख सकते हैं शक्ल हमारी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो सबसे पहले बच्चों को स्कूल भेजना होता है, उसके बाद खुद को मतलब देखना होता है। तो हम तो उठे थे, आज टिफ़िन बनाना नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उठा तो दिव्यांशु का कपड़ा वगैरह निकाला, उसका सारी चीज़ें दिए, और बाकी
हाँ था, तो अपना जो भी थोड़ा बहुत काम था वो किया, क्योंकि आना था इधर। तो फिर हम गए, सोच रहे थे कि चलो अपना किचन उचन समेट लेते हैं। रात में हमने किया नहीं था, तो फिर सुबह उठ के मैंने फटाफट किया। उसके बाद से निकले थे तो टाइम हो गया था। फिर ये सारी चीज़ें करो, फिर खुद के लिए सोचते हैं कि चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही निकल लिए थे। फिर यहाँ बैठे थे हम लोग, हम कहे कि दिव्यांशु, मीकू और मेरा एक फ़ोटो ले लीजिए। यहाँ पर हमने अपना फ़ोटो शूट कराया। और ये है बुद्धा पार्क, जो कि है आसियाना में पड़ता है। तो वहाँ स्कूल के पास में ही है, तो इसलिए हम लोग अपना वहाँ चले गए थे। और उसके बाद से उधर से जब निकले तो फिर हमने कहा कार दे दीजिए, हम लेके चलते हैं, क्योंकि कई दिन हो जाता है ना, जैसे अभी आते हैं तो ये निकालते हैं, तब भी जाके हम मतलब वो भी एक बार एक दिन ही चलाएंगे, एक दिन 2 दिन ऐसे करके। तो फिर थोड़ा सा लगता है कि भूल गए हैं या छूट गया है तो ऐसे सर। तो फिर आज हमने ले लिया था, हमने कहा कि नहीं दीजिए, लेके चलेंगे। और उसके बाद भी मैं ले आके आधे रास्ते में इनको दे दी थी। मैंने कहा कि लीजिए, ले चलिए वापस घर तक। तो अभी हमारे एरिया में ना रोड बन रहा है, रोड का काम चल रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत होता है। पिछले 1 साल से चल रहा है, पता नहीं अभी कब तक चलेगा, कब तक बनेगा, क्या होगा। तो इस वजह से थोड़ा सा उधर मुझे चलाने में मतलब दिक्कत होती है। बाकी तो ये चला लेते हैं, कोई नहीं चलाने का, मैं भी चला लूँ, निकाल लूँ। लेकिन वो थोड़ा सा खड्डे वाला रोड है ना, तो एकदम से झटके आते हैं, तो इस वजह से मैं नहीं अक्सर चलाया करती हूँ उस रोड पे। और इन्हीं को मैं दे देती हूँ कि आप ही ले चलिए। तो फिर यहाँ से मैं ले गई, उसके बाद मैं दे दी थी इनको कि लेके चलिए। फिर ये बोल रहे थे कि कब तक मतलब कि ऐसे ही बस चलाओगे, कि इधर चलाओगे उसके बाद बोलोगे कि लो ले चलिए। तो वहाँ से आधा रास्ता तुमको कोई निकाल के देगा तो फिर ले आओगी, फिर आधा रास्ता ले जाओगे, फिर किसी को दोगी। तो यही बोल रहे थे। फिर हमने कहा कि कोई नहीं, मैं भी निकाल लूँगी। तो यही सारी बातें होते होते फिर आ गए थे हम लोग घर। और यहाँ पर मीकू सो ही गए थे, पीछे बैठे थे, सो गया था। तो अभी हम लोग निकले थे घर से 6 बजे। और 6 बजे एकदम से 6 नहीं बज रहा था, 6 बजे तो हम लोग निकले थे घर से। बाकी गाड़ी निकाला, वो इसमें टाइम लग जाता है, 10 मिनट 5 मिनट तो लग ही जाता है। उसके बाद आ गए थे, फिर दिव्यांशु को स्कूल छोड़ा और उसके बाद से अपना एक्सरसाइज किया और खुद टहल के फिर आए इधर। तो आते आते मतलब घर जाते जाते 7:30 बजे तक घर पहुंच गए थे। तो इतने 1-1.5 घंटे में हमने मतलब खुद के लिए थोड़ा सा टहलना हो गया। बच्चों को तो स्कूल चलो छोड़ ही दिया, वो तो एक काम था, लेकिन खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालना ज़रूरी होता है। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ गए ना तो टाइम भी मिल जाता है, फिर पता नहीं चलता है। वैसे लेट अगर सो के ही उठते हैं तो फिर वो टाइम नहीं मिलता है और पता चलता है कि अरे कितना मतलब टाइम ही नहीं है खुद के लिए, तो ऐसा सा लगता है। तो यहाँ पर हमने टहल के फिर वापस हम जा रहे थे। तो जब हम लोग निकले तो रास्ते में कई जगह हम लोगों ने देखा कि योगा का शिविर लगा हुआ था और लोग मतलब कि करा रहे थे। तो आज योगा दिवस है, तो फिर इसलिए पूरा मतलब कि हर जगह आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं मतलब लोग बैठ के करा रहे हैं पार्क में। बाकी चीज़ स्कूल वगैरह में भी अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है, लोगों को मतलब ऐसे ही लोग बताते हैं कि आपको करना चाहिए, ज़रूरी है खुद के लिए, लेकिन लोग सुनते ही कहाँ हैं और मानते भी नहीं है, फिर टाइम भी नहीं मिलता है वैसे। तो यही है कि मतलब बस एक वो आलस है कि आपको सुबह में जल्दी नहीं उठने देता है। अगर सुबह जल्दी उठ गए ना तो सारा काम जल्दी होगा और ख़ुद भी काफ़ी मतलब कि सही रहेगा आदमी। और उसके बाद हम घर आए थे, घर आके फिर सारा काम ख़त्म किया अपना, उसके बाद नहा लिए थे और नहा के फिर यहाँ पर ये वाला गाउन हमने डाला हुआ था। तो ये गाउन हमने मीशो से लिया था। तो अभी इसका लिंक हम दूसरे ब्लॉग में दे देंगे, अगर चाहिए होगा आप लोगों को। तो बहुत ही अच्छा गाउन आया है और इसके साथ ही ना ढेर सारा हमारा पार्सल भी आया हुआ है, तो वो भी सारी शेयर करना है। सारे इस ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले ब्लॉग में हम शेयर करेंगे। तो वीडियो को रहने देते हैं यहीं तक। ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और ये वाला गाउन मैं दिखा रही थी, तो फिर काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, प्योर कॉटन।